इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज का जो मेरा मौजू है या जिस बीमारी के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है फैली हुई है। बल्कि पाकिस्तान की बात नहीं मैं करता, ये एशिया के अंदर भी पूरे तकरीबन ये फैली हुई है। और इस बीमारी का नाम है असाइटिस। असाइटिस का मतलब है कि पेट में पानी पड़ जाना। पेट में पानी क्यों पड़ता है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेट में किस हिस्से में पानी पड़ता है और पेट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पेट में 9 चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें आपका एपिगैस्ट्रियम, जिसमें दोनों गुर्दे, तिल्ली, जिगर, लबलबा, पित्ता और बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा और मसाना, ये सारा पेट के अंदर जो है मौजूद है। और जो पानी है वो पेरिटोनियल कैविटी, पेट के अंदर एक झिल्ली है पेरिटोनियल कैविटी, उसके अंदर वो फ्लूइड इकट्ठा होता है। अगर 25 ml से ज़्यादा वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो वो पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजूहात क्या है, उस वजूहात के ऊपर मैं बात करूँगा। इसकी जो कॉजेज़ ऑफ द एसाइटिस है वो ये है, नंबर 1 कि जब लिवर, जिगर का सिकुड़ जाना, CKD, नंबर 2 पे आ जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज़, 3 पे TB, 4 पे हार्ट फेलियर और 5 पे जो है आपका कैंसर है। लेकिन मोस्टली जो पेट में अंदर पानी पड़ता है वो जिगर की वजह से पड़ता है, क्योंकि जिगर जो है वो मेन इश्यूज़ है। पेट के अंदर जब भी पानी इकट्ठा होगा वो जिगर के अंदर होगा। लेकिन जब आप चेक करना चाहते हैं कि ये पेट के अंदर पानी किस वजह से आया है, उसका तरीकाकार ये है कि पेट में से पानी निकाल के सिरिंज से उसका सैंपल लेके आप उस वक्त लैब में भेज के आप पता भी लगवा सकते हैं कि ये किस वजह से आपका पानी जो है वो TB की वजह से है, जिगर की वजह से है, क्रोनिक किडनी फेलियर की वजह से है, या हार्ट फेलियर की वजह से है, या कैंसर की वजह से। ये पानी तो नहीं है, लेकिन जो मेन वजह है, इसकी कॉज है, वो है जिगर का सिकुड़ जाना। क्योंकि जब जिगर सिकुड़ता है तब पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। अब हमने बात करनी है कि जिगर सिकुड़ता कैसे है। अब जिगर सिकुड़ने की भी कॉज के ऊपर बात करते हैं। देखिए, जिगर 2 वजह से सिकुड़ता है। एक तो वो कि जब आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं, तब जिगर सिकुड़ता है। और नंबर 2 हेपेटाइटिस B और C, जब ये वायरसेस अटैक करते हैं या ये बिगड़ जाते हैं तो तब जो है आपका जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जिगर, अब सिम्टम्स ऑफ द असाइटिस, जब पेट में पानी पड़ता है तो क्या अलामात उसकी आती हैं। देखिए, उसकी अलामात जो है वो आप जिस वक्त पेट में पानी पड़ता है साफ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है उसकी अलामात। सबसे पहले तो जो नाफ है वो उभरना शुरू हो जाती है। दूसरा, आपकी पेट की जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, उसमें से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तीसरा, आपको सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। आप लेट नहीं सकते, आप सो नहीं सकते। वीकनेस इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कि आप चल नहीं सकते, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। भूख जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और पेट के अंदर जिस वक्त पानी पड़ना शुरू होता है वो आपके बाकी के ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें जो मैंने पहले भी बताया है, उनको भी डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये इसकी 5 से 7 अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि ये जिस वक्त ये अलामात शो होना शुरू हो जाए तो आप फौरी तौर पे समझे कि आपके पेट में पानी है, और आपको फौरी तौर पे मेन कॉज के ऊपर जाना है, मेन डिजीज़ के ऊपर जाना है कि किस वजह से मेरे पेट में पानी पड़ा है। फौरी अपना जो है लैब टेस्ट करवाएं, फौरी आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसमें सारा कुछ आपको जो है पता चलना। पेट में पानी को डायग्नोस करने का बेहतरीन तरीका तो एक ये है जो मैंने सिम्टम्स बताई हैं। अगर तो आप थोड़े से एजुकेटेड हैं, मतलब समझते हैं मेडिकल को, तो वो तो आप सिम्टम्स देख के आप डायग्नोस कर सकते हैं। मोस्टली तो डॉक्टर जो है वो फ़िज़िकल बॉडी देख के बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
سمٹمز وہ آپ کی پوچھیں گے، اس سے بھی وہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، ابڈومن پورے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ دوسرا آپ سی ٹی اسکین کروا سکتے ہیں اپنے پورے پیٹ کا، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ طور پہ نظر آ جائے گا پیٹ میں پانی ہے۔ پھر اس کے بعد ایل ایف ٹی ٹیسٹ کروائیں، لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ لیور کا پرابلم، لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے پیٹ میں پانی ہے لیکن آپ کا لیور فنکشن ٹیسٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یار لیور کا ٹیسٹ تو بالکل نارمل ہے، تو یہ جو ہے وہ پیٹ اس کی لیور کی وجہ سے نہیں ہوا۔ بعض اوقات جو سیروسس لیور ہے یہ بھی ایک قسم کی خاموش ڈیزیز ہے، یہ آپ کو بتا کے نہیں آتی، خاموش قاتل قسم کی یہ ڈیزیز ہے، یہ آپ کو بتا کے نہیں آتی، یہ آہستہ 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 جس طرح دیمک کھاتی ہے ایک بندے کو لکڑی کو، اسی طرح یہ انسان کو یہ لیور کی جو بیماری ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں اب اس کا جو ہے نا بات کریں گے ٹریٹمنٹ کی۔ اب ٹریٹمنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایلوپیتھک میں لوگ جو ہیں وہ یا تو ڈائیوریٹک میڈیسنز دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یورین زیادہ سے زیادہ پاس ہو تو پیٹ میں سے پانی نکلے، یا پھر وہ جو ہے سرنجز کے ساتھ جو ہے پانی نکالتے ہیں۔ لیکن سرنجز کے ساتھ اگر آپ پانی نکالیں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ ایک دفعہ نکال لیں گے، دوسری دفعہ پھر کچھ 2-4 دن کے بعد پھر پانی اکٹھا ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے ایلوپیتھک میں، لیکن ظاہر ہے ہومیوپیتھک کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ میڈیسن کے ساتھ جو ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور بہت اچھی میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی، اتنی اچھی میڈیسنز ہیں کہ آپ کو یہ سرنجیں وغیرہ لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ کا جو پیٹ کے اندر پانی ہے اور وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو لیور ہے وہ سیروسس لیور ہے وہ ایک سٹیج پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی ریکوری تو نہیں ہوتی لیکن اس کو سروائیو کرواتے ہیں کہ چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیور کی بیماری جتنے فیصد رہ جاتی ہے، جتنا ڈیمیج ہو گیا، اس جو رہ گیا اس کو ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ جو ہے وہ میڈیسن کے حوالے سے بات کروں گا کہ پیٹ میں جو پانی پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے کون کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو فزیشین کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ ایڈوائس لینی پڑے گی۔ بہت شکریہ جن لوگوں